अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवेद यार खान और मैं करता हूं आपसे गुफ्तगू किताबों के हवाले से। मैं आपको बताता हूं उन किताबों के बारे में जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज से ऑनवर्ड मैं इस चैनल के ऊपर एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको अपनी डायरी के जो कुछ औराक हैं वो पढ़कर सुनाऊंगा और साथ ही में कुछ किताबों के इक़्तिबासात भी जो है वो मैं आपको पढ़कर सुनाया करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें कि किताबों में क्या लिखा हुआ है। पहली गज़ल जो मेरे सामने आई वो नासिर काज़मी साहब की थी और 2010 फरवरी में जो है वो मैंने इसे तहरीर किया था अपनी डायरी में, तो मैं चाहता हूँ कि वो पहले आपको मैं सुनाऊं। वो दिल नवाज है नज़र शनास नहीं, मेरा इलाज मेरे चार अगर के पास नहीं। तड़प रहे हैं ज़ुबां पर कई सवाल मगर, तड़प रहे हैं ज़ुबां पर कई सवाल मगर मेरे लिए कोई शायान इल्तिमास नहीं। तेरे जुलू में भी दिल कांप कांप उठता है, मेरे मिजाज को आसूदगी भी रास नहीं। कभी कभी जो तेरे कुर्ब में गुज़रे थे, कभी कभी जो तेरे कुर्ब में गुज़रे थे, अब उन दिनों का तसव्वुर भी मेरे पास नहीं। गुज़र रहे हैं अजब मंजिलों से दीदाओ दिल, गुज़र रहे हैं अजब मंजिलों से दीदाओ दिल। सहर की आस तो है ज़िंदगी की आस नहीं। मुझे ये डर है कि तेरी आरज़ू न मिट जाए, बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं। वो दिल नवाज है नज़र शनास नहीं, मेरा इलाज मेरे चार अगर के पास नहीं। तो ये थे नासिर काज़मी और उम्मीद है कि ये गज़ल आपको भी पसंद आई होगी। इसके बाद मैं एक नसर पारा एक लाइटर नोट पे मैं आपको सुनाना चाहूँगा, ताकि आजकल के जो स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट है उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। जो नसर पारा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इब्न इंशा की तहरीर करदा किताब उर्दू की आखिरी किताब से है और इस किताब का तारुफ़ मैं पहले अपने चैनल पर दे चुका हूँ, लेकिन ये नसर पारा जो है ये मैं ख़ुद आज आपको पहली दफ़ा पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये बेसिकली एक इत्तफ़ाक़ में बरकत के उन्वान से एक ऐसा कहना चाहिए कि तामीरी किस्म का मज़मून था जो हमने अक्सर मिसालों में और उसमें पढ़ा है, लेकिन इब्न इंशा ने इसको जो है वह मिज़ाह का रंग दिया है और उम्मीद है कि ये रंग आपको भी पसंद आएगा। एक बड़े मियाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बनाया था, कमाया था, आखिर बीमार हुए, मर्ज़ुल मौत में गिरफ़्तार हुए। उनको और तो कुछ नहीं, कोई फ़िक्र थी तो ये कि उनके पाँचों बेटों की आपस में नहीं बनती थी। गाढ़ी तो क्या पतली भी नहीं छनती थी, लड़ते रहते थे, कभी किसी बात पर इत्तेफाक ना होता था। हालांकि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आखिर उन्होंने बेटों पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की खूबियाँ वाज़ेह करने के लिए एक तरकीब सोची। उनको अपने पास बुलाया और कहा, देखो अब मैं कोई दम का मेहमान हूँ, सब जाकर एक एक लकड़ी लाओ। एक ने कहा, लकड़ी? आप लकड़ियों का क्या करेंगे? दूसरे ने आहिस्ता से कहा, बड़े मियाँ का दिमाग ख़राब हो रहा है, लकड़ी नहीं शायद ककड़ी कह रहे हैं, ककड़ी खाने को जी चाहता होगा। तीसरे ने कहा, नहीं कुछ सर्दी है, शायद आग जलाने को लकड़ियाँ मंगाते होंगे। चौथे ने कहा, बाबूजी कोयले लाएं। पांचवें ने कहा, नहीं उपले लाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाप ने करराते हुए कहा, अरे नालायको, मैं जो कहता हूँ वो करो, कहीं से लकड़ियाँ लाओ जंगल से। एक बेटे ने कहा, यह भी अच्छी रही, जंगल यहाँ कहाँ, और महकमा जंगलात वाले लकड़ी कहाँ काटने देते हैं। दूसरे ने कहा, अपने आपे में नहीं है बापूजी, बक रहे हैं जुनू में क्या क्या कुछ। तीसरे ने कहा, भाई लकड़ियों वाली बात अपन की तो समझ में नहीं आई। चौथे ने कहा, बड़े मियाँ ने उम्र भर में एक ही तो ख्वाहिश की है, उसे पूरा करने में क्या हर्ज है। पांचवें ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ टाल पर से लकड़ियाँ ले आता हूँ। चुनाचे वो टाल पर गया, टाल वाले से कहा, खां साहब ज़रा 5 लकड़ियाँ तो देना, अच्छी मजबूत हों। टाल वाले ने लकड़ियाँ दी, हर एक खासी मोटी और मजबूत। बाप ने देखा तो उसका दिल बैठ गया। ये बताना भी खिलाफ मसलहत था कि लकड़ियाँ क्यों मंगाई हैं और उनसे क्या इखलाकी नतीजा निकालना मकसूद है। आखिर बेटों से कहा, अब इन लकड़ियों का गट्ठा बांध दो। अब बेटों में फिर चेमेगोइयाँ हुई, गट्ठा वो क्यों, अब रस्सी कहाँ से लाएं? भाई बहुत तंग किया इस बुढ़े ने। आखिर एक ने अपने पजामे में से हज़ारबंद निकाला और गट्ठा बांधा। बड़े मियाँ ने कहा, अब इस गट्ठे को तोड़ो। हुक्म वालिद मर्गे मुफाजात, पहले तो एक ने कोशिश की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवें ने। लकड़ियों का बाल बीका ना हुआ। सब ने कहा, बाबूजी हमसे नहीं टूटता ये लकड़ियों का गट्ठा। बाप ने कहा, अच्छा अब इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो, इनकी रस्सी खोल दो। एक ने जलकर कहा, रस्सी कहाँ है, मेरा हज़ारबंद है,
اگر آپ کو کھلوانا تھا تو گٹھا بندوایا ہی کیوں تھا؟ لاؤ بھائی کوئی پینسل دینا، میں ہزار بند ڈال لوں پجامے میں۔ باپ نے بزرگانہ شفقت سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اچھا اب ان لکڑیوں کو توڑو، ایک ایک کر کے توڑو۔ لکڑیاں چونکہ موٹی موٹی اور مضبوط تھیں، بہت کوشش کی کسی سے نہ ٹوٹی۔ آخر میں بڑے بھائی کی باری تھی، اس نے ایک لکڑی پر گھٹنے کا پورا زور ڈالا اور تڑاک کی آواز آئی۔ باپ نے نصیحت کرنے کے لیے آنکھیں یکدم کھول دیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ بڑا بیٹا بے ہوش پڑا ہے، لکڑی سلامت پڑی ہے، آواز بیٹے کی ہڈی ٹوٹنے کی تھی۔ ایک لڑکے نے کہا، یہ بڈھا بہت جاہل ہے۔ دوسرے نے کہا، ضدی اڑیل۔ تیسرے نے کہا، کھوسٹ سن کی عقل سے پیدل گھامڑ۔ چوتھے نے کہا، سارے بڈھے ایسے ہی ہوتے ہیں، کم بخت مرتا بھی نہیں۔ بڈھے نے اطمینان کا سانس لیا کہ بیٹوں میں کم از کم ایک بات پر تو اتفاق رائے ہوا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کیں اور نہایت سکون سے جان دے دی۔ تو یہ تھے ابن انشا اور ان کی کتاب، اردو کی آخری کتاب۔ اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے تو اسے ضرور حاصل کریں اور ضرور پڑھیں۔ یہ ایک انتہائی مزیدار کتاب ہے اور آپ کے جو آپ کے پریشان لمحات ہوتے ہیں ان کو پرکیف بنانے میں یہ کتاب جو ہے وہ آپ کا بہت ساتھ دے گی۔ تو اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو لائک کا بٹن دبائے بغیر مت جائیے گا، اور آنے والے دنوں میں ایسی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہونے والی ہیں، اس لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پہنچ سکے اور آپ اسے دیکھ سکیں۔ نئی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔